लीजिए मैडम। कितना हुआ? 25 रुपये हो गए दीदी। ये लीजिए 20 रुपए। और भैया मेरे पास खुले तो है नहीं, लेकिन ये सिक्के हैं एक के, आप ये रख लो। दीदी ये पुराने नोट है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ये पुराने नोट नहीं है, ये हमारे देश के नोट नहीं है, ये बाहर के हैं। दीदी जब ये हमारे देश के नहीं है तो हमें क्यों दे रहे हैं? आप 5 रुपये दे दीजिए ना। अरे भैया अगर मेरे पास खुले पैसे होते तो मैं आपको वही दे देती ना। और वैसे भैया इनका दाम ना 1 रुपये से ज्यादा है, कोई ना कोई ले लेगा, आप रख लो अपने पास। ठीक है दीदी, 5 रुपये की तो बात है। कितने पैसे हो गए भैया? 25 रुपये हो गए आपके। भैया मेरे पास तो खुले पैसे होंगे नहीं अभी, आप ये रखिए 50 रुपये। भैया छुट्टे नहीं है क्या? हमारे पास भी 5 रुपये नहीं है, छुट्टे दे दीजिए ना। भैया मेरे पास तो और है नहीं, ये लास्ट नोट ही था। अच्छा भैया मेरे पास 5 रुपये खुले तो नहीं है, पर ये 3 रुपये हैं, एक दीदी दे के गई थी। ये यहाँ के नोट नहीं है, बाहर देश के नोट हैं। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे चल जाएंगे, देख लीजिए आप चला लो। अरे ये तो बाहर की करेंसी है, तुम्हारे पास कहाँ से आए नोट? अरे भैया आपको बताया ना, एक दीदी दे के गई थी, उनके पास छुट्टे नहीं थे इसलिए ये दे दिए थे। अच्छा सच में? तुम्हें पता है यहाँ पे इन नोटों की कीमत बहुत ज़्यादा है। अरे भैया सुबह सुबह गरीब के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूँगा। अरे इस करेंसी की वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अब देखिए हर देश की करेंसी की वैल्यू ना अलग अलग होती है। अब इस करेंसी को आप मार्केट में बेचने जाओगे ना, आपको इस करेंसी के बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो मैं आपको इस करेंसी के पूरे 5,000 रुपये दूंगा और मार्केट में मैं इसको 6-7 हज़ार में बेच दूंगा। अब इससे मेरा 1-2 हज़ार का फ़ायदा भी हो जाएगा और इसमें आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। बताओ क्या बोलते हो? क्या भैया आप सच बोल रहे हो? अरे हाँ सच बोल रहा हूँ। ये लो, ये आप पैसे पकड़ो। ठीक है फिर मैं चलूँ? ठीक है भैया। अरे इन भैया ने मेरी तो बहुत बड़ी मदद कर दी। तुषार ये सब क्या है? तुमने पहले मुझसे कहा कि वो नोट और चिल्लर उसे देकर आओ, और जब मैं उसे देकर आ गई तो तुम वही नोट उसे लेके भी आ गए और बदले में उसे इतने सारे पैसे दे दिए। अरे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है क्या? जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तो तुम्हारी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता, और इतने सारे पैसे उसे दे दिए। क्या चल रहा है ये सब, बताओ मुझे। अरे हनी, ये सब मैंने उस बेचारे की मदद करने के लिए करा था। वो एक मुसीबत में फंसा हुआ था, बेचारा बहुत परेशान था। मदद? और तुम्हें कैसे पता कि वो परेशान है? अरे वो मैं अभी कॉल अटेंड कर रहा था तो मैंने रास्ते में जाते हुए सुना था उसको। माँ ज़िंदगी में बहुत दिक्कत चल रही है। अभी अभी ठेले का रेंट भरा है, काम चल नहीं रहा है, ग्राहक भी नहीं आ रहा है, और थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं, इतने में वो एमसीडी वाले आ जाते हैं ठेला हटवाने। इन्होंने अलग परेशान कर रखा है मुझे। माँ एमसीडी वालों को अलग पैसा देना पड़ता है, ठेले का 3,000 रुपये रेंट देना पड़ता है। मैं कहाँ से करूँ माँ? माँ तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान अभी तू ही कुछ कर। हाँ भाई आया। तो इसलिए हनी मैंने तुम्हें वो करेंसी दी थी ताकि तुम वो करेंसी उसको दे सको, और वही करेंसी मैं उससे वापस लूँ ताकि उसको बहुत सारे पैसे दे सकूँ, ताकि वो अपना रेंट पे कर पाए और उसकी कुछ मदद भी हो जाए। लेकिन तुषार उस करेंसी की कीमत तो 70 या 80 रुपए थी, तुमने उसे इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? अरे हनी, ये बात सिर्फ तुम्हें पता है और मुझे पता है, उसको थोड़ी ना पता है कि दरम क्या होता है, डॉलर क्या होता है। ये तो सिर्फ हमें पता है ना, इसलिए तो मैंने उसकी जाके मदद कर दी। तो तुम उसको सीधे जाके पैसे दे देते ना। मुझे पता था तुम यही बोलोगी। देखो हनी, कहते हैं ना कि एक हाथ से मदद करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। अब एक बात बताओ, अगर मैं डायरेक्ट उसके पास जाता तो वो बेचारा क्या सोचता कि कोई आया और अपने एहसान तले दबा के चला गया। अब उसको ये लगेगा कि भगवान ने उसकी मदद की, और ऐसे मदद अगर हम करेंगे तो इसमें तो भगवान भी खुश होंगे ना। हाय मेरे देवतापति, जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तो तुम्हारी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता। हाँ हाँ दे दूंगा। शॉपिंग करूंगी मैं। अरे हाँ वो भी करा दूंगा। हाँ माँ। हाँ माँ पैसों का इंतज़ाम हो गया है, मैं आके रेंट भरता हूँ। माँ ये समझ लीजिए भगवान ने हमारी मदद कर दी। मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ।